भैया अच्छे अच्छे का दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़कू बिंदास चैनल पर। आज हम बात करेंगे देश में हो रहे यौन अपराध पर, मतलब रेप केसेस पर। आखिर क्या वजह है कि इंडिया में रेप होना बंद नहीं हो रहा है? क्या हमारा कानून कमज़ोर है, या हमारा परवरिश, या हमारा समाज जिम्मेदार है? आखिर क्यों समाज में बार बार ये चीज़ होते रहता है? अगर रेपिस्ट के लिए समाज में जगह नहीं तो रेप कैसे हो रहा है? क्योंकि वो भी हमारे समाज, हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि 2024 में 86 रेप केस रोज हो रहे हैं, जो NCRB की डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। क्या इसके लिए भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? क्योंकि इंडिया में आज भी स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में ना पढ़ाया जाता है और ना ही इस पर बात होती है। वही हाल हमारे सोसाइटी में भी है। 90% फैमिली अपने बच्चों से इस चीज़ पर बात करने से बचती है। उन्हें लगता है कि ये हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। 9 अगस्त 2024 कोलकाता पश्चिम में आरजे कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मोमिता देवनाथ का कॉलेज के एक इमारत में रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कोलकाता के साथ साथ पूरे देश में इस जघन्य अपराध के लिए प्रोटेस्ट हुआ। डॉक्टर सड़क पर उतर आए तो वहीं आम जनता ने भी इसका जमकर विरोध किया और रेपिस्ट को फांसी देने की मांग की। भारत में ये पहली यौन अपराध नहीं थी जिसको लेके लोगों में इतना गुस्सा और नाराजगी है। 2023 में 2826 रेप हुआ, तो वहीं 2022 में 3184, 2021 में 3327। ये डेटा वो है जो रजिस्टर हुए हैं। ना जाने और कितने रेप होने के बाद विक्टिम को डरा धमका कर FIR नहीं होने देते हैं। हर साल इतने बड़े मात्रा में रेप होने के बाद भी कुछ ही केस ऐसे हैं जो मीडिया के माध्यम से चर्चा में आती हैं। इसके बाद जो बाकी के बचे केस है उस पे हमारा लॉ सिस्टम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्रवाई होती है। लेकिन जो सुर्खियों में आता है उस पे जो फास्ट ट्रैक बना के सख्ती दिखा के कार्रवाई करते हैं, वो चीज़ें बाकी अदर केस में नहीं होता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोलकाता रेप केस और कुछ ही ऐसे केस है जिस पे पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोगों में गुस्सा था। जैसे निर्भया रेप केस दिल्ली 2012, बदायूं रेप केस उत्तर प्रदेश 2014, कठुआ रेप केस जम्मू कश्मीर 2018, उन्नाव रेप केस उत्तर प्रदेश 2017, हाथरस गैंग रेप उत्तर प्रदेश 2020, हैदराबाद रेप केस 2019। ये देश के सबसे चर्चित रेप केस है जिस पर लोगों में गुस्सा था। इनमें से कुछ केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया सजा दिलाने के लिए, लेकिन बाकी 99% रेप केस में आज भी सामान्य कानून दायरे और सिस्टम के हिसाब से कार्रवाई होती है। जिसके पास पद, पावर, पैसा है उनके लिए ये भी आज सामान्य अपराध है और कुछ समय बाद जेल से रिहा होकर घूमते हैं और केस आजीवन चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंडिया में रेप कल्चर को रोका कैसे जाए? आखिर रेप होता क्यों है? एक रेपिस्ट का विचारधारा क्या होता है? उसका साइकोलॉजी थॉट क्या होता है? ताली कभी हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। पहले चाइना था, लेकिन हमने उनको ओवरटेक कर पहले पर जगह बना लिया। भारत की टोटल पॉपुलेशन 145 करोड़ है। भारत एक सेकुलर देश है जहां पर 145 करोड़ लोग रहते हैं। भारत में लोगों के अपने अलग अलग विचारधारा हैं। कुछ मात्रा में लोगों का कहना है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, इसकी वजह से रेप बढ़ रहा है, जैसे छोटे कपड़ा पहनना। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हम स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में शिक्षा ना दे रहे हैं, ये दिक्कत है हमारी सोसाइटी की। तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारा लॉ सिस्टम कमज़ोर है जिसकी वजह से रेप बढ़ रहा। चलो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर बात करेंगे: वेस्टर्न कल्चर, सेक्स एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का लॉ सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न कल्चर पर। भारत एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने विचारधारा हैं। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता। अब ऐसे लोगों का मानना है जो रेप होता है वो छोटे कपड़े पहनने की वजह से होता है और लड़कियों का भी इनमें सहयोग होता है।
क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब अगर इनके हिसाब से देखें तो सिटी में रहने वाली लड़की को अपने मर्यादा में जीवन जीना चाहिए। उन्हें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, क्लब नहीं जाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए और लड़कों के साथ नहीं घूमना चाहिए। चलो मान लेते हैं ये सब की वजह से रेप को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन जिन बच्चियों का रेप होता है उनके बारे में इनका क्या विचार है? क्या इन बच्चियों ने भी शराब का सेवन किया था? क्या ये भी नशे के हालत में रात को बाहर घूम रही थी? एक रेपिस्ट के बचाव में जो ऐसे उदाहरण देते हैं उनमें और रेपिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है या उसे बढ़ावा मिलता है तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में रेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का छोटा कपड़ा पहनना बहुत ही रेयर बात है। फिर यहाँ पर रेप क्यों होता है? रेप लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से नहीं होता है, हमारी छोटी मानसिकता से होता है, हमारे संस्कार कम होने की वजह से होता है और हमारे शिक्षा ना होने के कारण से होता है। अगर वहीं हम सबसे बड़ा सेकेंड रीजन की बात करें तो वो है सेक्स एजुकेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा मेजर इशू है। भारत में ये एक विवादित मुद्दा है जिस पर लोग बात करने से बचाव करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्कूलों में तो इसे बैन कर दिया गया है, जहां पर सेक्स एजुकेशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने यह कहकर रोक लगा दिया कि जो सेक्स एजुकेशन है वो हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। लेकिन क्यों? भारत में सेक्स एजुकेशन का विषय लंबे समय से विवादित रहा। इसका एक प्रमुख कारण है सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, जो अक्सर इस प्रकार की शिक्षा को वर्जित या अनैतिक मानती हैं। हालांकि इस सोच को भी खंडन करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन का सही अर्थ केवल यौन संबंध नहीं है, बल्कि यौन स्वास्थ्य और संबंधों में सहमति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद करती है। इससे बच्चों में यौन शोषण को समझने और दुर्व्यवहार को रोकती है। अगर सेक्स एजुकेशन को हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाए तो इससे फैलने वाली तमाम तरह की HIV, एड्स जैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये हमारे स्कूलों में ज़रूरी क्यों होता है? चलो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे मानवता शर्मसार हो जाए और आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि ऐसे लोग भी अभी धरती पर जिंदा हैं। जुलाई 2018 प्रेग्नेंट बकरी के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया और इसके बाद बकरी की मृत्यु हो गई। ये घटना हरियाणा के मेवात जिले का है। सितंबर 2021 60 साल के आदमी ने कुत्ते के साथ रेप किया। ये घटना राजस्थान के कोटे जिले का है। 24 मई 2023 को हसन खान ने गाय के साथ रेप किया। ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। ऐसे एक नहीं, समाज में सैकड़ों घटनाएं होती रहती है जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। अगर इनको प्रॉपर एजुकेशन दिया गया होता, इनका एजुकेशन स्ट्रांग होता, तो इन्हें ये समझ होती कि जो चीज़ ये कर रहे हैं उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का लॉ सिस्टम। आखिर इसमें एक रेपिस्ट को क्या सजा होती है? 6 दिसंबर 2012 दिल्ली के चलती बस में 6 लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद मानो पूरे देश में लोगों में गुस्सा था। लोगों का सिर्फ एक मांग था, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा। लेकिन क्या आप जानते हैं, निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। इसके बावजूद दोषियों को सजा दिलाने में 7 साल 3 महीना 3 दिन बाद 6 कैदियों में से 4 को फांसी हुआ, 1 का जेल में मौत हो गया और एक नाबालिग था जिसे कोर्ट ने 3 साल सजा सुनाने के बाद रिहा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारे सबूत होने के बाद इन रेपिस्ट को सजा देने में इतना टाइम क्यों लगा? अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेपिस्ट को क्या सजा है, तो इसमें यौन अपराध के अलग अलग प्रावधान और उसके हिसाब से अलग अलग सजा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। IPC 376 के तहत रेप में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा है। वहीं नाबालिग के साथ रेप की सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। 16 साल की कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए 20 साल का सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। चलो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।